हेलो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं आइज़ के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नंबर 1 आइज़, नंबर 2 टंग, नंबर 3 नोज़, नंबर 4 ईयर, नंबर 5 स्किन। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और इन तीनों के अलग अलग वर्क होते हैं। आइज़ का वर्क होता है वॉच करना, टंग का वर्क होता है टेस्ट करना, नोज़ का काम होता है स्मेल पहचानना और ईयर्स का काम होता है लिसन यानी कि सुनना। और इसी तरह से स्किन का काम हुआ कहता है फील करना, ठंडा, गर्म, सर्दी, गर्मी, इस तरह से फील करना स्किन का वर्क होता है। तो आज हम बेसिकली आइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं वो अपने गर्दन को बहुत तेज़ी के साथ मूव करती हैं। यदि आप नहीं देखा है तो आप वॉच करें, दिन के समय कई बर्ड्स को आप देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि वो अपनी गर्दन को बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और उनकी आइज़ की जो लोकेशन है वो साइड में होती है, यानी कि गर्दन के दोनों तरफ होती है। बर्ड्स अपनी गर्दन को बहुत तेज़ी से और लगातार मूव करती रहती है, ऐसा आपने देखा होगा। तो आपको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो बर्ड्स की आइज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो हमारी आइज़ की जैसे मूव नहीं कर सकती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपकी जो आइज़ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही है। इस वाली इमेज में आपकी जो आइज़ है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पर सामने। और नॉर्मली यदि आपसे कहा जाए कि अपनी आँखों को घुमाओ तो नॉर्मली आपकी आइज़ जो है, जो आप अपनी आइज़ को नीचे से लेकर ऊपर तक घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ़्ट आगे पीछे, मतलब इस तरह से आप अपनी आइज़ का जो मूवमेंट है, मूवमेंट अपनी आइज़ का कर सकते हैं। राइट को कहें तो राइट को घुमा सकते हैं, लेफ़्ट को कहें तो लेफ़्ट को घुमा सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे आइज़ को। जैसे आपको आइज़ कहा जाए तो आपकी आइज़ नीचे भी जा सकती है, जैसे यहाँ पर आइज़ जो है आपकी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर आइज़ आपकी इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर सामने है। और इसी तरह से आपकी आइज़ ऊपर की तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें तो ऊपर की तरफ भी जाएगी आपकी आइज़ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर लेफ़्ट, यहाँ पर राइट, यहाँ पर सामने और यहाँ पर ऊपर। और इसी तरह से आप अगर देखने की कोशिश करें तो आपके आइज़ नीचे भी देख सकते हैं इस तरह से। तो आप अपनी आइज़ का जो मूवमेंट है वो सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकती। उनकी आइज़ फिक्स है और वो अपनी आइज़ की जो बॉल है, काली पुतली जैसे बोलते हैं, उस आई बॉल को वो मूव नहीं कर सकते। इस वजह से बर्ड्स को रेगुलरली अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाना पड़ता है। एक बेसिक डिफरेंस बर्ड्स की आइज़ का ये होता है। फिर सेकंड डिफरेंस और देखते हैं। जो बर्ड्स की आइज़ होती है वो फेस पे ना होके साइड में होती है, इस तरफ, जहाँ पर हमारे ईयर होते हैं, जहाँ पर हमारे कान होते हैं, बर्ड्स की आइज़ वहाँ पर होती है। अगर हम अपना फेस बनाएं तो हमारी आँखें ये हैं सामने और यहाँ पर हमारे कान हैं। लेकिन बर्ड्स की जब आप बात करेंगे तो बर्ड्स की आइज़ इस तरफ होती हैं और नोज़ ये रही, और यहाँ पर फेस पे उसकी आइज़ नहीं होती है। फाइन। तो ये डिफरेंस है कि जहाँ पर हमारे कान होते हैं बर्ड्स की आइज़ वहाँ पर होती है। और इसका फ़ायदा बर्ड्स को ये मिलता है कि वो एक समय पर 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। क्या कहा मैंने आपको, केयरफुली सुनिएगा कि वो एक समय पर 2 चीज़ों पर फोकस कर सकती है। जैसे कि ये बर्ड्स है, इसकी एक आइज़ इस साइड में, राइट साइड में, और एक आइज़ लेफ़्ट साइड में। तो ये आपकी मान लो लेफ़्ट है और ये आपकी राइट साइड है, तो राइट और लेफ़्ट। तो राइट और लेफ़्ट साइड, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे यहाँ पर चेयर रखी है और यहाँ पर टेबल रखी है, तो चेयर और टेबल को, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में है, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, दोनों को एक साथ एक समय पर देख सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या तो केवल और केवल चेयर देख पाएंगे या फिर टेबल ही देख पाएंगे। क्या तो एक ही चीज़ एक समय पर सिर्फ एक ही चीज़ों को हम वॉच कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स एक समय पर 2 चीज़ों को वॉच कर सकती है।
जिस ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि उसकी आइज़ का जो लोकेशन है वो उसके हमारे ईयर की जगह पर है, जहाँ पर हमारे कान होते हैं वहाँ पर उसके आँखें होती है। इस वजह से उनका जो विज़न एरिया, इसको बोलते हैं विज़न एरिया, देखने वाला क्षेत्र, तो विज़न एरिया बढ़ जाता है कि वो एक समय पर ज़्यादा चीज़ें देख सकती है और ज़्यादा एरिया में देख सकती है। हम नॉर्मली हमारी आँखें आगे की तरफ होती, तो इसलिए हम सिर्फ इतना विज़न ही देख सकते हैं। ये हमारी आँखें हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया देख सकते हैं, लेकिन बर्ड्स इससे ज़्यादा एरिया देख सकती हैं क्योंकि उनकी आइज़ साइड में होती है। इसके अलावा आपको आइज़ से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जितना आप कलर देख सकते हैं उतने ही कलर्स और एनिमल्स भी देखते हैं। फाइन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कलर की। कलर तो आप जैसे हमें पता है हमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑरेंज है, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, वायलेट है, ब्लू है, ये भी स्काई ब्लू है, ग्रीन टाइप के। देयर इज़ सो मैनी टाइप्स ऑफ कलर, कई प्रकार के कलर्स हैं ना, 12 कलर हम नॉर्मली जानते हैं। तो जो इतने कलर्स, ज़रूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स को इतने ही कलर दिखाई देते हैं। फाइन, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने कलर हमें दिखाई दें उतने ही कलर औरों को भी दिखाई दें। तो कुछ बर्ड्स जैसे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी को हमसे ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं। जो कलर हमारे लिए रेड होता है वो ज़रूरी नहीं कि उस बर्ड्स के लिए भी रेड हो, बर्ड्स के लिए कुछ और रंग का हो सकता है वो। तो डॉग्स की बात करें तो डॉग क्या होता है, डॉग्स नाइट में अच्छा देख सकते हैं, रात के समय वो अच्छा देख सकते हैं, डे में भी अच्छा देखते हैं, तो डे और नाइट दोनों में ही देख सकते हैं। तो इसका मीन्स ये है कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कलर्स को देख सकते हैं। और जो इंसेक्ट या बर्ड्स नाइट के समय बाहर आती हैं, जैसे आउल है, बैट है, आउल और बैट हमारे जितने कलर नहीं देख सकते जितने कलर हम देख सकते हैं। या फिर दिन के समय जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, जैसे क्रो, कौवा, स्पैरो, जितने दिन के समय बर्ड्स जितने कलर देख सकते हैं उतने कलर्स रात के समय दिखने वाले बर्ड्स यानी कि आउल और बैट नहीं देख सकते। फाइन, आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो जो थी उसमें हमने बेसिकली साइंस ऑर्गन के बारे में जाना। 5 साइंस ऑर्गन होते हैं, आइज़, नोज़, टंग, स्किन एंड ईयर्स। तो आज हमने बेसिकली आइज़ के बारे में बात की। आइज़ में हमने सीखा कि जो बर्ड्स की आइज़ होती हैं वो फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब कि वो उनकी जो आई बॉल है वो पूरी मूव नहीं करती। जो ब्लैक आइज़ का जो ब्लैक पार्ट होता है तो वो पूरा मूव नहीं करता। जिस तरह से हमारे ह्यूमन्स बीइंग में आइज़ का जो ब्लैक पार्ट है वो पूरी तरह से मूव करता है, इस तरह से बर्ड्स में मूव नहीं करता, वो फिक्स होता है। इसी वजह से उनको अपनी गर्दनों को दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं फास्ट तरीके से मूव करनी पड़ती है। सेकंड, हमने सीखा कि जो बर्ड्स की आइज़ होती हैं वो साइड में होती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया को देख सकती हैं हमारे मुकाबले। और तीसरा, हमने सीखा कि जितने सभी एनिमल्स बराबर कलर नहीं दिखते। कुछ जो रात के समय बर्ड्स जागती हैं वो कम कलर देखती हैं। नॉर्मली कहें तो सिर्फ वो ब्लैक एंड वाइट कलर देखती हैं, इसलिए वो दिन के समय नहीं दिखाई देती हैं। और जो बर्ड्स दिन के समय सामने होती हैं या देखने को मिलती हैं वो ज़्यादा कलर्स देखती हैं, मतलब ज़्यादा कलर देख सकती हैं वो। तो अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग क्षमता है अलग अलग कलर को पहचानने की। ज़रूरी नहीं जो कलर हमारे लिए रेड हो वही कलर उनके लिए भी रेड हो। फाइन। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो बर्ड्स होती हैं जैसे वल्चर, ईगल, काइट्स, इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत दूर से चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। जितना दूर जैसे आप अपनी आँख से 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो वो बर्ड्स 1 से 3-4 किलोमीटर ज़्यादा ही देखते हैं। फाइन। एक और पॉइंट था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना भूल गया। एक्चुअली हम इसको एक्टिविटी के थ्रू करके देखेंगे, तो आप इसको एक्टिविटी करके ज़रूर देखिएगा।
आपको एक कॉइन लेना है, सिक्का लेना है। सिक्के को एक आंख बंद करके, पहले आपने एक आंख बंद करनी है, फिर सिक्के को उछालना है। सिक्का उछालने के बाद आपने उसको कैच करना है और आंख नहीं खोलनी है। ओके, आपने एक आंख को क्लोज़ करना है, फिर सिक्का उछालकर उसको पकड़ने की कोशिश करना है और आंख नहीं खोलनी है। क्या आप सिक्के को पकड़ पा रहे हैं? इस तरह की कोशिश आप बार बार करके देखें। क्या आप सिक्के को कैच करने में सक्सेस हो पाए? सिक्का को उछालना है और उसको कैच करने की कोशिश करनी है। फाइन। अगर आप एक आंख बंद करके ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि आपको दोनों आंखों से देखने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो आइज़ होती है वो सामने होती है और हमें सामने होने की वजह से ये बात का फ़ायदा मिलता है कि हम चीज़ों की गहराई को समझ सकते हैं। जैसे सिक्का जब उछलता है तो वो कितना ऊंचा है, कितना ऊपर है और कब तक वो नीचे आएगा, इस बात का, गहराई का अंदाज़ा हम अपने माइंड से लगाते हैं आँखों की खुद आँखों से देखकर। यदि हमारी एक आँख होती या सिर्फ हम एक ही आँख से देख थे तो हम गहराई का पता नहीं लगा सकते कि वो कितना गहरा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है या कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।